मौसम काफी बेहतर होता जा रहा है। अच्छी खासी ठंडक हो गई है। कैसी अजीब बात है कि अब हम मौसमों को ठंडक और गर्मी के हिसाब से पहचानते हैं। पहले कभी ऐसा होता था कि हम मौसमों को उनके मिजाज से पहचानते थे। जी हाँ, इंसान अपने अतराफ की चीजों को अपनी कैफियत के हिसाब से कबूल करता है। तैमूर, मैं काफी दिनों से तुमसे एक बात कहना चाह रहा हूं। कहिए अंकल, जरूर कहिए। मुझे यूं लगता है जैसे हम उम्र भर की बातें एक दूसरे से कह सुन चुके हैं और अब वो खाली बैठे हों। तैमूर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जिंदगी को एक मकाम पर ठहरा लेना अच्छी बात नहीं है। जिंदगी तो कारवां की तरह आगे बढ़ती है, जिंदगी ठहर नहीं सकती। हम चाहे उसे जंजीरें बांध कर ठहराना चाहें। आज हम यहां हैं, अगले लम्हे हम किसी दूसरे आसमान के नीचे होंगे। जी, मैं जानता हूं। जब तुम वक्त को रोक नहीं सकते क्योंकि ये तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, तो ये तो कर सकते हो कि वक्त को जाये ना होने दो। तुम इसे जाये कर रहे हो। नहीं अंकल, मेरा ख्याल है कि मैं वक्त को जाया नहीं कर रहा, बल्कि वक्त ने मुझे जाया किया है। तैमूर, जो गुजर चुका वो गुजर चुका। मैं चाहता हूं कि आने वाले लम्हों में से तुम अपने लिए कुछ ले लो तो बड़ा अच्छा। और आपको माजी के साइने में तनाक कैद रहने दो। इस उम्र में ये कैद भी गनीमत है। तैमूर, मुझ में बहुत सी बुराइयां हैं, मगर मैं खुद गलत इंसान नहीं। तुम मुझे उतने ही अजीज हो जितने अभी। इन पिछले 3 वर्षों में तुमने जैसी मोहब्बत की आबरू रखी है, शायद ही कोई और रख पाता। लेकिन बेटे, मैं जानता हूं कि इंसान के हौसले को उतना ही आजमाना चाहिए जितना उसमें हौसला हो। इंसान को बुत बनाकर किसी ऊंचे चबूतरे पर बिठा देना उसकी इज्जत अफजाई नहीं, उसके साथ जुल्म है। जी, समझ भी रहा हूं और ये बात समझना मुश्किल भी है। वैसे सना अच्छी लड़की है। ये बड़ी अजीब बात कही आपने। नहीं, कोई अजीब बात नहीं कही, एक सादा सी बात कही है। और ये बात तुम भी जानते हो कि अगर अबीर ठीक होती और कोई दूसरा तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होने की कोशिश करता तो शायद मेरा रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता। लेकिन अब और बात है। अबीर एहसासात की दुनिया से दूर जा चुकी है। ना वो अजियत उठा सकती है, ना शिकायत कर सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो तुम्हारी खुशी से खुश होगी। This is in reference to the stabilizer plant we intend to This is in reference to the stabilizer plant we intend to सर जी कुछ नहीं, ठीक है सर। अगर आपकी समझ में ना आया तो मैं जुमला दोहरा दूं। नहीं नहीं सर, ठीक है। मेरे ख्याल में हम इसमें आप ऐसा कीजिए कि पहले इसका ड्राफ्ट बना लें। ठीक है सर। सर मैं कहना चाह रही थी कि जी कुछ नहीं सर। सर वो ठीक है सर, मैं इसका ड्राफ्ट तैयार कर दूंगी। मिस मुराद, जी सर।
इधर आई, इधर आई। बैठी। मैं जानता हूं कि इतनी देर से आप कुछ कहना चाह रही हैं, मगर शायद कह नहीं पाई। पर बात यह है कि मुझे भी आपसे कुछ कहना है। आप इसे इत्तेफाक समझ लीजिए या तकदीर के फैसले की। मेरी जिंदगी की किताब जिसको मैंने बहुत अरसे से बंद करके एक तरफ डाल दिया है, भैया का उसका सबसे अहम वरख आपके सामने खुल गया। आपको यकीनन हैरत हुई होगी, सबको होती है, लेकिन मेरे नजदीक मेरी जिंदगी मेरी जाती मिल्कियत है। इसे कशकोल बनाकर सरेआम नहीं रखना चाहता कि हर आता जाता इसमें हमदर्दी के सिक्के फेंकता जाए। इसलिए मैंने अपनी जात के गिर्द इतनी ऊंची दीवारें खड़ी कर ली हैं, इतनी ऊंची दीवारें खड़ी कर ली हैं कि किसी को कुछ नजर ना आ सके। आप हैरान हो रही होंगी कि ये सारी कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं। तो उसकी एक छोटी सी वजह तो यह है कि जब आपने ये किताब खोली ली है तो मैं चाहता हूं कि आप शुरू से लेकर आखिर तक पूरी कहानी पढ़ डालें। फिर उससे मैं आपको ये बताना चाहता था कि जिंदगी के दुख और तलखियां इंसान को बहुत बेइतबार कर देते हैं, बहुत बेइतबार। मैं भी एतबार खो बैठा हूं। आपके और मेरे दरमियान कुछ सालों के तवील फासले हैं, इसलिए हो सकता है कि आप मेरी बात अच्छी तरह समझ ना सकें, लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर चाहता हूं कि आप इतना जरूर समझ लें कि बाज लोग अंधेरे में भटकते हुए भी रोशनी की तमन्ना जरूर करते हैं, लेकिन इन्हें इन अंधेरों से बड़ा प्यार होता है, बड़ा प्यार। इसलिए कि ये अंधेरे की जात का एक हिस्सा बन चुके होते हैं। अब आप परेशान हो गए। बात इसलिए है कि इतने अर्से के बाद बोलने का मौका मिला तो जाने क्या कुछ कह गया। आई एम सॉरी। सर मैं ये कहना चाह रही थी, बल्कि शायद मैं ठीक से कह ना सकूं, कि अबीर को देखकर मुझे बेअंदाजा दुख हुआ है, उसके लिए भी और आपके लिए भी। अरे सना, तुम यहाँ टेरेस पर मौजूद हो और मैं तमाम घर में तुम्हें तलाश करता फिर रहा हूँ। आज क्या बात है? खिलाफ तवक्को कुछ जल्दी आ गई? चलो अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ जरूरी बातें करनी थी तुमसे। सना, आखिर आंटी चाहती क्या है? अमीर होने का हरगिज ये तो मतलब नहीं है कि इंसान दूसरों के एहसासात की बिल्कुल परवाह ना करे। पता नहीं क्या चाहती हैं। पता नहीं क्या चाहती है? क्या मतलब? यानी तुम ये कहना चाहती हो कि जो कुछ भी घर में हो रहा है इसके बारे में तुम्हें कुछ इल्म नहीं है? क्या कह रहे थे? सना, सना तुम कितनी खुद गरज होते चली जा रही हो। आखिर क्यों? तुम अपने अलावा किसी के बारे में कुछ सोच ही नहीं रही हो। मुझे दुख और अफसोस सिर्फ इस बात का है कि हम दोनों उम्र भर एक अच्छे साथी रहे, एक अच्छे दोस्त रहे। मत कहो मुझे दोस्त फिर।
किसने कहा तुम्हें मुझे दोस्त कहने के लिए? मुझे किसी की जरूरत नहीं। हाँ मुझे मालूम है तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत नहीं, मुझे मालूम है सना, मुझे, लेकिन सना ये याद रखना, बखुदा अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना तो एक एक करके तुम अपने तमाम दोस्तों को खो दोगी और फिर एक वक्त आएगा कि तुम्हें पछताना पड़ेगा। पछताने दो, मैं पछताऊंगी ना। जब मैं तुम्हें बुलाने आऊं तो मत आना। सना आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतना बदल क्यों गई हो? तुम्हें इससे कोई वास्ता नहीं है। क्यों नहीं है वास्ता? मुझे वास्ता है। मैं तुम्हारे बचपन का साथी हूं, हमेशा अच्छे और बुरे वक्त में हम दोनों एक दूसरे के साथ रहे हैं, हम साथ रोए हैं, लेकिन ये सब बातें शायद तुम भूल चुकी हो। लेकिन सना मुझे याद है ये सब कुछ। बोर मत करो मुझे, मैं जानती हूँ तुम लोग सब यही समझते हो ना कि मैं गलतियां करती फिरती हूँ। मगर टिमी इस दफा अगर मैंने कोई गलती की भी ना तो इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर पहुंचेगा तो सिर्फ मुझे। नहीं सना, तुम बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। तुम आखिर ये क्यों नहीं समझती हो कि तुम्हारा अपना नुकसान हमारा नुकसान है। मैंने कह दिया ना कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? अजीब बात है, पहले घर में सबको मेरे हंसने बोलने पर एतराज होता था, अब मेरे चुप रहने पर एतराज है। तुम लोग मुझे जीने भी दोगे कि नहीं? यहीं आकर इंसान का ज़र्फ पहचाना जाता है सना। अरे सना, अपने लिए तो हर इंसान जीता है, मुस्कुराता है, खेलता है, कूदता है, लेकिन दूसरों के लिए कुछ करना बड़े हौसले की बात होती है। मैं तो अपने लिए भी ढंग से नहीं जी सकी, दूसरों के लिए क्या कर लूंगी? और दूसरों को मेरी जरूरत भी क्या है? सबकी अपनी दुनिया है, मैं क्यों किसी की दुनिया में कदम रखती? नहीं, तुम गलत समझ रही हो। कभी कभी दूसरों के लिए जीकर ही इंसान अपने लिए ढंग से जी सकता है, सना, किसी को खुशियां देकर तो देखो, किसी की दुनिया में जाओ, थोड़ी सी खुशी दो। मैं कहता हूं इससे तुम्हें क्या नुकसान होगा, लेकिन हो सकता है कि इससे किसी को फायदा पहुंच जाए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम फर्ज करो अगर कोई आदमी बहुत दुखी है तो ये जरूरी तो नहीं कि उसे हमारी जरूरत हो। हम भला उसके लिए क्या कर सकते हैं? सना, थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी तसल्ली तो दे सकते हैं। कम से कम हम उसे ये एहसास तो दिला सकते हैं कि हम उसके साथ हैं। अगर तुम जरा सा गौर करो तो ये बहुत बड़ी बात है सना, बहुत बड़ी बात है। तुम ठीक कह रहे हो। हाँ, मैं तो ठीक कह रहा हूं। इसकी वजह यह है कि ये सब कुछ मैं करता जो चला आ रहा हूं। सना, किसी का चिराग जला देने से अपने चिराग की रोशनी कम तो नहीं हो जाती, बल्कि और बढ़ जाती है। ये सारी बातें मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए कह रहा हूं कि इस दौर से मैं गुजर चुका हूं। यही वजह है कि मुझ में हौसला है हंसने का। तुम भी कोशिश करो प्लीज। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मरियम को उसकी मर्जी के खिलाफ कोई कहीं नहीं भेज सकता। थैंक यू सना। हाँ फराज, तो क्या कह रहे थे तुम? सर मैं ये कह रहा था कि वो जो जॉन हेस्टर ने आपको कोटेशन दी थी उसके बारे में कुछ सोचा आपने? हाँ, वो मेरे सामने, मैंने इसको स्टडी कर लिया। फिर उसमें चाह रहा था कि एक नजर चेयरमैन को और देखा दूं, अगर वो अप्रूव कर लेते तो वेल एंड गुड, हम फॉरन। सर ये शब्बीर साहब ने बहुत बहुत शुक्रिया मिस मुराद। सर आपको अच्छे लगे? बहुत अच्छे। थैंक यू सर। अच्छे भाई, ये तो बहुत खूबसूरत फूल है। वाह वाह वाह, इनकी वजह से तो कमरे की रौनक ही बदल गई है ना तामुर साहब? किस कदर खुशगवार असर पड़ा है। फराज, फूल हमेशा हैरत अंगेज तौर पर असरअंदाज होते हैं। जी हाँ, मैं भी यही कहता हूँ। आप हद दर्जा खुशकिस्मत है कि मिस मुराद ना सिर्फ आपका इतना ख्याल रखती हैं बल्कि कमरे का भी इतना ख्याल रखती हैं। वाकई सर ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ अरसे के लिए मिस मुराद का ट्रांसफर मेरे गरीब खाने पे कर दिया जाए? कुछ रौनक उधर भी आ जाएगी। मेरे ख्याल में तुम रहमान से बात करो, उनसे कहो वो तुम्हारे लिए एक एफिशिएंट सेक्रेटरी तलाश कर देंगी। चलिए यही सही, कोई तो आए। अच्छा सर, मैं ये फाइलें अपने साथ लेके जा रहा हूँ, फिर बाद में आपसे मिलूंगा। ओके, राइट, थैंक यू।
एक आध फूल मेरे लिए भी बचा लेते तो कौन सा नुकसान हो जाता। लतीफ कहाँ जा रहे हो? तैमूर साहब की चाहेगी। खैर जो मैं लेके जाती हूँ। मगर आपने तो कहा था कि रोजाना तुम ले जाया करो। आज से मैं ले जाया करूंगी। ठीक है जाओ। जी। खैरियत भांजे, क्या बगैर पानी की मछली के जरा गलफड़े हिला रहे हो तुम? मामू क्या सायरन बजाना शुरू कर दिया यार खतरे का तुमने? मामू ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हद हो गई, दो चार खुबानियां क्या खा ली, तुम्हारा दम निकलने लगा। इंतहा है कंजूसी है। तुम तो अपनी माँ से भी दो चार हाथ आगे निकल गए। मामू सब मेरे खिलाफ हो गए, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। हैं? हाँ, और मरियम को तो मेरा इतना सा भी ख्याल नहीं है। मुझसे ज्यादा तो उसको पड़ोस के कुत्ते का ख्याल है। मैंने देखा था कि उसके सर पे हाथ भी फेर रही थी और उसे हड्डियां डाल रही थी। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। हालांकि मैंने पड़ोस का कुत्ता देखा है, गंजा भी है और दुम भी कटी हुई। उससे ज्यादा तो तुम खूबसूरत हो। देखो तो मामू, और मामा तो मेरे बिल्कुल खिलाफ हो गई हैं। मामू प्लीज आप कोई तरकीब बताइए ना अच्छी सी। है? हाँ। तरकीब? हाँ, और ऐसी तरकीब होनी चाहिए जिससे मामा भी राजी हो जाए और मरियम भी मुझे पसंद करने लगे। ठीक है बेटा, वो तरकीब तो है लेकिन जरा मुश्किल है। देखो ना, एक तीर से दो शिकार करने होंगे तो पैसा खर्च होगा ना, 1000-2000 तक तो हो ही जाए। तो 1000-2000 रुपए तो मैं खर्च करने के लिए तैयार हूँ। चेक दोगे कैश दोगे बेटा? मैं आपको चेक दे देता हूँ अभी। चलेगा। आंटी जैसे आपने फरमाया था वो उसी हिसाब से मैंने सारे कागजात तैयार कर दिए हैं और मैं चाय भी रखी है। दैट्स वेरी गुड। टिमी, जी। तुम शाम को एयरपोर्ट जाओगे? जी हाँ आंटी, बिल्कुल जाऊंगा क्योंकि वो आपको तो मालूम है कि वो सामान लेकर आना है। तो ऐसा करना, मोबी को भी साथ ले जाना। जी। वो खामखा शाम को बेकार फिरता रहता है। देख लेंगे उसके बाद। लैला, लैला कहाँ हो? लैला, 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 मोबी, ये क्या बेवकूफी है? लैला, लैला मैंने तुमको जंगलों में, बैबानों में कहां नहीं ढूंढा लेकिन तुम नहीं मिली। मोबी, होश में तो हो तुम? मॉमी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? अगर तुमने आइंदा ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम खामोश रहो रकीब रूसिया, ये तुम्हारी नहीं हो सकती। क्या मतलब? ये मेरी है, मैं इसके लिए जान दे दूं। अरे, लैला, है? लैला, 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 मैं तुम्हारे लिए पहाड़ों से दरिया निकालूंगा। नहर नहर। नहीं, तुम्हें इससे क्या? मैं शीरी के लिए चाहे समंदर निकालूं। लैला, टिमी, शीरी, टिमी, खुदा के लिए डॉक्टर को बुलाओ। से हो क्या गया है? नहीं आंटी वो तो ठीक मोबी है। डार्लिंग, बाजी तो पता, लैला शीरी, लैला शीरी, वो भी पागल हो गया है शायद। पागल हो गए? हाँ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अंजाम के लिए तैयार हो जाओ रकीब रूसिया। अरे 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 मामू, मामू क्या हरकत है ये? अनारकली कहीं नहीं जा सकती। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, खामोश हो जाओ। पागल हो गया। मैं कहता हूँ खामोश हो जाओ शहजादे सलीम। मैं सलीम हूं, मैं सलीम हूं। मोबी, मोबी प्लीज होश में आ जाओ। हमें किसने पुकारा? आलमपना, आलमपना, आप बहुत जालिम हैं। आपका दिल पत्थर का दिल है। आपने मेरी अनारकली को पत्थर की दीवार में चुनवा दिया। अच्छा नहीं किया आपने। नहीं नहीं मोबी, ऐसा नहीं हो सकता। आउट आउट आउट। अरे अरे आंटी, आंटी प्लीज। मैं अम्मी को बुलाती हूँ। अनारकली, अनारकली तुम कहीं नहीं जा सकती। अनारकली सुनो, अनारकली, अनारकली, अनारकली चली गई, अनारकली चली गई, अनारकली चली गई। हेलो एवरीबॉडी। हो फौजी साहब, बहुत अच्छे मौके पर आप तशरीफ लाई हैं। इस वक्त आपकी शदीद जरूरत थी। अनारकली चली गई। ये सब क्या है? तुम अनारकली को पहचानती हो? तुम कौन हो? तुम तो दिलाराम हो। और आप तो मोबी हैं, और पागलपने में भी कहानियां, नाम वाम सब याद है आपको। खामोश। दिलाराम तुम आस्तीन का वो सांप हो जिसने मेरी अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। अब अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। कोई है? ले जाओ और जिंदान में डाल दो। अब समझी,
आपकी तो बीमारी बहुत ही बिगड़ चुकी है, यानी आपको आज इंजेक्शन तो लगाना ही पड़ेगा। टिमी, जाओ गाड़ी से मेरा बैग उठा कर। इंजेक्शन? सिल्ले मामू? हाँ जी जी जी, इंजेक्शन। जी जी, मैं अभी बैग लेकर आता हूँ 1 मिनट में। हाँ, फिक्र ही ना करें, तो जरा बड़ा वाला लगाइएगा। लाजिम है, लाजिम है। खैर यार, जरा इसको आप पकड़िए। मुझे डर लगता है पागलों से। मामू ये क्या हो गया? नहीं, ये क्या हो गया? ये 1 मिनट, ये लीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। आप अपना काम कर दिखाइए फटाफट, क्विक। हाँ तो तुम उसको भी काबू करो ना। इसको तो मैं ऐसा काबू करूंगा, देखिएगा। देखिए वो, आ जाओ। तुम खामोश खड़े रहो, बिल्कुल। ये क्या कर रही हैं आप? मामू नहीं, खामोश। आप इसको जरा मजबूती से पकड़िए ना। यार लगता है ना पागलों से। इसको तो मैं ठीक करूंगी, 14 इंजेक्शन लगाऊंगी और वो भी पेट में। 14 इंजेक्शन पेट में लगा। मामा हेल्प मी प्लीज। मामा मुझे बचा लो, मामा मुझे बचा लो। कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साहिबजादे को, इंजेक्शन लगा रही हूँ। नहीं मामा, आई स्वेयर मामा, मैं पागल नहीं हूँ। ये मामू ने मुझे कहा था कि पागल हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझसे 2000 रुपए भी लिए थे, मैं बिल्कुल पागल नहीं हूँ। मुझे इंजेक्शन लगा, तुम हटो इधर से। मैं इंजेक्शन नहीं लगा, तुमने किया ये। मिस मुराद, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, तो इस दौरान में अगर कोई फ़ोन वगैरह आए तो प्लीज़ आप मैसेज नोट कर लीजिएगा। सर जी। मैं ज़रा आज घर जल्दी चली जाऊँ? क्यों, तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? नहीं सर, तबीयत तो ठीक है, बस ये कि मैं ज़रा घर जल्दी जाना चाह रही थी आज। घर में तो सब खैरियत है ना? क्या बात है मिस मुराद, आप कुछ परेशान लग रही हैं? नहीं सर, परेशानी की तो कोई बात नहीं है। वो आपसे मैंने अपने भाई जिब्रान का जिक्र किया था ना, वो ऑपरेशन के लिए बाहर जा रहे हैं। हाँ मुझे याद है, आपने जिक्र किया था। तो इसमें इतनी परेशानी क्या बात है? देखिए ना, अब तो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है मिस मुराद की, ये तो बहुत ही मामूली सी बात होकर रह गई है। पर ये ऑपरेशन जो है ना, ये भी कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं, मामूली ऑपरेशन। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, इंशाल्लाह आपके भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आइए, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक यू सर। बात यह है कि यहाँ अंदर बैठे बैठे कभी कभी इतनी घुटन बढ़ जाती है कि खामखी आदमी घबराहट महसूस करने लगता है। आपको पता है, मैं भी इस वक्त यहाँ से घबरा कर ही बाहर जा रहा हूँ। आप भी बाहर निकलेंगी बेहतर महसूस करेंगे। आइए, सुना, आइए। वो सना बीबी के ऑफिस से कोई साहब आए हैं। अरे वो होंगे तैमूर साहब। वो घर तक आ गए, बुला लो अंदर। जी बेहतर। सनाबाजी तो अब तक नहीं है, मैं मामू को बुला लूं। मेरा ख्याल है वो साहब ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, फिर भी बुला लो। सलाम अलैकुम तैमूर साहब। तशरीफ रखिए तैमूर साहब, मैं जिब्रान हूँ। ओहो, तो आप जिब्रान हैं? और ये तैमूर साहब, ये मरियम भाई भाई, अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखिए। आप लोगों को ये कैसे मालूम हुआ कि मैं तैमूर हूँ? वो सनाबाजी हर वक्त जिक्र करती है ना आपका। और वैसे हम तो समझते थे आप बहुत बड़े सारे होंगे, लेकिन आप तो बिल्कुल ही बड़े नहीं है, ठीक ठाक है। ठीक ठाक। वो दरअसल बात यह है कि मैं तैमूर नहीं हूँ, मेरा नाम फराज है। आप बाजी के साथ काम करते हैं? हाँ, उसी ऑफिस में काम करता हूँ। एक दिन उन्होंने मुझे अपना पता दिया था, आज इधर से इत्तेफाक से गुजरा तो मैंने कहा चलो उनसे मिलता चला जाऊं, तो इसलिए अंदर चला आया। हैरत है, बाजी ने आपका जिक्र क्यों नहीं किया? हालांकि करना चाहिए था। काबिल जिक्र नहीं समझा होगा, और वैसे मैं कुछ काबिल जिक्र चीज हूं भी नहीं, बहुत मामूली आदमी हूँ, रिक्शा पर आया हूँ। अपने आप को मामूली कहने वाले लोग दो तरह के, एक वो जो इसी उम्मीद में रहते हैं कि दूसरे इसरार करेंगे कि आप मामूली नहीं, दूसरे वो जो अच्छी किताबों पर मामूली कागजों का गर्द पोस्ट चढ़ाए रखते हैं ताकि असल किताब खराब ना हो। आपकी किस्म कौन सी है? भाई मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। ए भाई, तुम हो क्या? बच्चा हूँ, मेरी उम्र 10 साल है। आप लोग बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। अल्लाह भाई, मुझे तो तुम कुछ 10,000 साल के लग रहे हो। तुम कहीं नाना फरनवीस तो नहीं हो? मैं ये बातें लोगों पर रौब डालने के लिए करता हूँ।
मेरा ख्याल है कि आप पर मुझे रौब डालने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए हम सीधी सादी बातें किया करें। सीधी सादी बातें? अरे ये हुई ना बात भाई, सीधी सादी बातों में तो मेरा जवाब नहीं, तुम हफ्तों करवा लो मुझसे। मेरा ख्याल है आपकी और मेरी दोस्ती हो सकती। अरे हो सकती क्या मानिए, हो गई है, इट्स डन। आप ठीक ठाक आदमी हैं, मिलाइए हाथ। मिलाओ हाथ। फराज साहब, मैं तंजिया गुफ्तगू की ना आदी हूँ ना ज्यादा देर बर्दाश्त कर सकती हूँ। अगर आपकी समझ में मेरी तंजिया गुफ्तगू आ गई है तो इसका मतलब यह है कि आपकी समझ में यह भी आ गया होगा कि इसका मकसद क्या है। मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है। मैं तो समझता था आप बड़ी अक्लमंद हैं, बासूल हैं, जिंदगी की अच्छी कदरों पर यकीन रखती होंगी, मगर आप तो कुछ और ही निकली। खुदा की कसम, आपने मुझे बड़ा मायूस किया। मैंने आपको जिस तरह से मायूस किया है वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और रही ये बात कि आप मुझे क्या समझते हैं और मैं क्या हूँ, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं। आपका जो दिल में आए आप समझें। जाहिर है मौजूदा हालात में तो आपके लिए यही बेहतर होगा कि ना कोई आपसे सरोकार रखे, ना बास पुस करे, ना आईना दिखाए। यही बात है ना? फराज साहब, अगर मैंने आपको कहीं मायूस किया है तो आपने भी मुझे आज बहुत मायूस किया है। मैं समझती थी आप खुले जहन और खुले दिल के आदमी हैं, मगर आप वैसे नहीं हैं जैसे मैं आपको जानती थी। और जो कुछ मैंने देखा है, समझा है, वो भी वैसा नहीं है जैसे मैंने जाना है। अपनी अपनी नजर की बात होती है फराज साहब। दो इंसान एक ही खिड़की से बाहर देखते हैं, एक को जमीन का कीचड़ नजर आता है और दूसरे को आसमान के सितारे। मैं समझती थी आपकी नजर सितारों पर रहती है, मगर आप शायद इतना ऊपर देख ही नहीं सकते। आपके कहने का मतलब यह है कि जो कुछ मैं समझ रहा हूं वो गलत है? सना बेगम, खुदा के लिए इतना नीचे मत आइए कि आपको नजरें झुकाकर देखना पड़े। मैंने हमेशा नजरें उठाकर बड़ी बुलंदी पर आपको देखा है। एक बात बताऊं आपको, मोहब्बत इंसान को इतनी तेज रोशनी में ले आती है कि उसकी एक एक अच्छाई और एक एक बुराई सामने आ जाती है। मेरी अच्छाइयों और बुराइयों से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक की बात मत कीजिए, क्योंकि जिससे ताल्लुक होता है उसकी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों से ताल्लुक होता है। आपके कहने का मतलब यह है कि आप पर मेरा कोई हक नहीं, यही बात है ना? नहीं, इसके अलावा भी एक और बात है। वो क्या है? फराज साहब, वो बात यह है कि मोहब्बत हमारी रूह में होती है, हमारे जिस्म में नहीं। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नाकामी के यकीन के बावजूद मोहब्बत करते हैं, जो अपने आंसू और खुशियों के बदले में कुछ नहीं चाहते। मगर आप शायद ऐसे लोगों से नहीं मिले होंगे। अजीब बात, मैंने जिंदगी में कभी आपको दुख देने का तसव्वुर भी नहीं किया, मगर हर बार जब हम मिलते हैं तो किसी न किसी तरह, जानते हुए या अनजाने में, आपको मेरी जात से तकलीफ जरूर पहुंचती है, जिसके लिए मैं शर्मिंदा भी हूं और माजरत खा भी। और आखिरी बात यह है सना, जिस नाकाम मोहब्बत का आपने जिक्र किया है वो बड़े एतबार की मोहब्बत होती है, और सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिन्हें इस बात का पूरा पूरा यकीन होता है कि उनकी जिंदगी का एक एक पल, एक एक दुख और एक एक आंसू कोई अपने दिल में जमा कर रहा है, चाहे वो नजदीक हो चाहे वो बहुत दूर हो। मेरी बदनसीबी यह है कि मुझे ऐसा एतबार ही नहीं मिला। आप किसी से मिलने आए हैं यहाँ? पहचान पर है नाज तो पहचान जाइए, और वल्लाह पहले पहचान जाइए फिर जान जाइए।
शहरियार, असलम। धक्के दे के निकलवाएंगी क्या? नहीं नहीं, मैं शक्ल से ऐसे लग रही हूँ, मैं तो गवैया हूँ। आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि यहाँ आप कैसे तशरीफ लाए, किससे मिलने आए हैं आप? सुना है कि मुन्ने मियां अमेरिका जा रहे हैं। आप जिब्रान से मिलने आए हैं? और सुना है कि बेयार मददगार बच्चा जा रही है अमेरिका। आपने गलत सुना है, वो अपनी अम्मी के साथ जा रहा है। है तो अम्मी वहां क्या करेंगे अमेरिका में अलावा खो जाने के? ये तो बड़े जुल्म की बात है। कोई मर्दाना सवारी नहीं है जी जिम्मेदारी उठा ले। आप फिक्र न कीजिए, लोग मौजूद हैं वहां पे इंतजाम के लिए। मैं फिक्र कैसे न करूं? इसी फिक्र में तो मेरी दिन की नींद और रात का चैन उड़ गया। बताइए नन्ही सी जान अगर जहाज में खो जाए, ये जहाज ही खो जाए तो? आप साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाह रहे हैं? भाई साफ और मुख्तसर ये कि मैंने सुना था कि इस घर में को मर्दाना सवारी नहीं है, तो मैं बच्चे को गोद में उठा के ले जाता हूँ अमेरिका। आप ये सब कुछ संजीदगी से कह रहे हैं? इस शक्ल ही ऐसी है जो संजीदा नहीं लगती, वरना मैं तो हर वक्त संजीदा रहता हूँ। निकाह के वक्त भी काजी साहब कहने लगे कम वक्त मुंह चिढ़ा रही है, हालांकि मैं तो कह रही था कबूल है कबूल है। ओह माय गॉड। ओहो मियां, सुना रमजान में तो बांध दिए जाते हैं, ये रस्सियां तोड़वा के तुम कहां से आ गए? शहरियार, ये शख्स तुम्हारा दोस्त है? नहीं, अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया मुझ पे। ठीक है, तुम ही इनसे बातें करो, मेरी नर्व्स इतनी मजबूत नहीं है। हाँ तो किस सिलसिले में कौन सा राग सुनाने के लिए आए होंगे? जब मेरी कोई नेक नियति पे शुबा करता है तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। बताइए, इतनी सी बात है कि नन्हे मियां जा रहे हैं अमेरिका, तो मैंने सोचा कि इस घर में कोई मर्दाना सवारी तो है नहीं और अम्मी का तकलीफ करती फिरेंगी। मैं खाली खूली फिर रही हूँ इधर से उधर, मुन्ने को गोद में उठा के ले जाता हूँ अमेरिका और मुरम्मत करवा के ले आता हूँ। मुन्ने को? हाँ। कभी मिले हो मुन्ने से? आंटी कह रही थी कोई मुझसे मिलने आया है। हाँ हाँ, आ जाओ मियां आ जाओ, ये आए हैं तुम्हें गोद लेने के लिए हैं। अब तुम यहाँ बैठ जाओ, उनके साथ बातें करो। मामू, ये कौन है? बाल काटते हैं क्या? नहीं बेटा, फिलहाल तो ये जेब काटते हैं। यही बच्चा है क्या? हाँ यही है, जरा बड़ा हो गया। कोई मजा आता नहीं। थुई थुई। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चे पाड़ा बच्चा, छोना बच्चा, कीटी कीटी। टॉफी खानी? टॉफी? आपकी तबीयत तो ठीक है, मेरा मतलब लग नहीं रही। मैं तो कह रही थी चंदा। और आप ये चंदा चंदा क्या कह रहे हैं? चांद एक सरजमीन का नाम है, कल आप फिर अफ्रीका भी कहेंगे। बड़े शरीर है तो। अव्वल तो मैं शरीर नहीं हूँ, दूसरे आपको बनाने की कोई गुंजाइश नहीं रही। मेरा ख्याल है आपने काफी बिगाड़ लिया अपने आप को। अम्मा तुम हो क्या? तुम बच्चे तो नहीं लग रहे। आज का बच्चा ही कल का दानश्वर होता है। अल्लाह पाक की कसम, मुझे तुम्हारी बातों से बड़ा खौफ आ रही है। तुम कोई आसिफ वगैरह तो नहीं हो? मैंने सुना बड़े बड़े घरों में इसी तरह जिन भूत होते हैं, तुम कहीं वही तो नहीं हो? आप इधर आके बैठिए, मुझे आपसे बातें करना है। ना ना, मुझे बड़ा जरूरी काम है। आप इस तरह नहीं जा सकते। क्या मतलब? आप मुझे अच्छे लगे हैं। ना ना, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मुझे जाने दो। खुदा हाफिज, रास्ते छोड़ो, हटो। आप नहीं जा सकते। आयतन कुर्सी भी याद नहीं आ रही इस वक्त। बचाओ बचाओ, बचाइए। हाँ हाँ सिराज, क्या हो गया भाई? मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। भाई तुम तो मुन्ने को अमेरिका लेकर जा रहे थे यार। मुन्ने को कोई ले जाने की जरूरत नहीं है, मुन्ना खुद ही सब जगह चला जाएगा। मामू, ये मुझे अच्छे लगे हैं, मैंने साथ लेके जाऊंगा। हाँ ठीक है। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मेरे बाप की तौबा में आइंदा नहीं आऊंगा यहाँ। सिराज